has been dismissed from his post by the country's Supreme Court. He has been found guilty in what is being dubbed the citizenship and passport case. He was accused of violating the constitution by registering a party. सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संसद पद खारिज भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। भाई, ये बहुत दुख की बात है चितवनवासी के लिए जिन्होंने रवि लामिछाने को जिताकर पार्लियामेंट में भेजा, और ये बहुत दुख की बात है नेपाल के जनता के लिए जिन्होंने रवि लामिछाने पर विश्वास करके उनके पार्टी के 22 मेंबर को पार्लियामेंट में भेजा। और ये पूरे दुख की बात है पूरे देश के लिए जिन्होंने रवि लामिछाने से कुछ आशा किया था, कुछ उम्मीद किया था कि उन्होंने नेपाल के लिए कुछ करना है और नेपाल के लिए कुछ करेंगे। जो उम्मीद रखे थे रवि लामिछाने से नेपाल के जो जनता हैं उनके लिए बहुत दुख की बात है कि रवि लामिछाने आज से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहेंगे और ना डिप्टी पीएम रहेंगे और ना होम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये बहुत दुख की बात है नेपाल के जनता के लिए और चितवन में, खास करके चितवन के जनता के लिए जिन्होंने रवि लामिछाने को उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा। तो अब भाई अब सवाल आता है क्यों कोर्ट ने ऐसा क्यों वर्डिक्ट दिया कि रवि लामिछाने आज से हमारे देश के पीएम, डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर नहीं रह सकते। द रीजन बिहाइंड दिस, रवि लामिछाने इज नॉट अ कंसिडर्ड एज अ नेपाली सिटीजन। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है नॉन रेसिडेंट ऑफ नेपाल कैन नॉट होल्ड पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल पोस्ट। तो इसीलिए रवि लामिछाने को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर और उनसे पद से हटा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं रवि लामिछाने का ये सिटीजनशिप का केस क्या है, उन्हें क्यों नेपाल सिटीजन नहीं कंसीडर करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है नियरली 2010 और 2015 की। उस वक्त रवि लामिछाने ने सोचा कि मैं अमेरिका में जाकर सेटल होऊंगा और उन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिकन सिटीजनशिप भी पा लिया 2014 में। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर नेपाल में वो चले आए और नेपाल में एज अ करियर अपना टेलीविज़न एंकर एज अ करियर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप लिया तब उन्होंने नेपाली सिटीजनशिप नहीं रिफ्यूज़ किया। और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो वन कैन होल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप। इफ एनी वन कैन होल्ड फॉरेन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ही विल लूज हिज नेशनल और नेपाली सिटीजनशिप। तो रवि लामिछाने जब अमेरिकन सिटीजनशिप उन्होंने लिया तो उन्होंने नेपाली सिटीजनशिप क्यों नहीं रिफ्यूज। और फिर नेपाल में जो करियर उन्होंने टेलीविज़न एंकर स्टार्ट किया और फिर जाकर 2018 में उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप रिफ्यूज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं लिया और फिर उन्होंने कहा मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन में इसका बाकायदा रिपोर्ट दिया है कि मैंने अमेरिकन सिटीजन रिफ्यूज़ कर दिया। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर जिन्होंने कोर्ट में पिटिशन दायर किया है कि रवि लामिछाने जब उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप रिफ्यूज़ कर दिया तो उन्होंने नेपाली सिटीजनशिप जो लेने का लीगल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे नहीं अपनाया, उसे नहीं फॉलो किया और नेपाली सिटीजनशिप लेने का। रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। रवि लामिछाने को लॉयर का ये कहना है कि उन्होंने कभी नेपाली सिटीजनशिप त्यागा ही नहीं। जब भाई उन्होंने नेपाली सिटीजनशिप कभी त्यागा ही नहीं तो उन्होंने कैसे अमेरिकन सिटीजनशिप पा लिया, उन्होंने कैसे अमेरिकन सिटीजनशिप लिया। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना कि कोई भी व्यक्ति ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। तो भाई ये गलत हुआ। कोर्ट उन्हें सोचती है कि वो नेपाली सिटीजन नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है, इसलिए उन्हें सिटीजन नहीं कंसीडर करती है। जब नेपाल सिटीजन ही नहीं कंसीडर करती है तो कैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर रहेंगे। जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर ही नहीं रहेंगे तो कैसे गृह मंत्री रहेंगे और उप प्रधानमंत्री रहेंगे। और रवि लामिछाने पर यह भी आरोप लगाया गया है कि जब वो अमेरिकन सिटीजनशिप उन्होंने पाया था और उन्होंने पाकर नेपाल में आया तो उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं छोड़ा और नेपाल में काम करने लगे एज अ टीवी एंकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि किसी भी फॉरेन को नेपाल में काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए और रवि लामिछाने तो अमेरिकन सिटीजन हो गए और उन्होंने नेपाल में काम किया। तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो बिना वर्क परमिट काम किए। तो आफ्टर क्रिटिसिज्म उन्होंने 2018 में जाकर मतलब अमेरिकन सिटीजनशिप रिफ्यूज़ कर दिया। जो 2-3 साल का दायरा है बीच में उन्होंने बिना वर्क परमिट काम किया, तो उन्हें भी ये भी आरोप लगाया जा रहा है उन पर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि रवि लामिछाने के केस के बारे में? क्योंकि जो कोर्ट ने किया है वो ठीक है, मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूशन उसे देखा जाए तो ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि रवि लामिछाने को डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर पद से सच में हटाया जाए या ना हटाया जाए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें।